हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का जो आपका होता है ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपका कि उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा। ठीक, जैसे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आपको तो पता होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है क्या है। ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं आपके डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, जिसको हम देखे थे कि E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन एंड E1CB रिएक्शन क्या होता है, उसको हम पिछले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, ओरिएंटेशन। इसमें आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो मेजर प्रोडक्ट बन सकता है या तो माइनर प्रोडक्ट बन सकता है। तो कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, उसके लिए दो रूल दिए गए हैं आपस, साइडजेप रूल एंड हॉफमैन रूल। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके ओरिएंटेशन को, किसमें, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। तो यहाँ पर क्या बोलता है ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पर दो वर्ड दिया हुआ है आपका, रेजियो सिलेक्टिव एंड रेजियो स्पेसिफिक। रेजियो सिलेक्टिव रेजियो स्पेसिफिक का मतलब भी वही होता है कि आपके प्रोडक्ट यदि एक या दो, एक से अधिक बन रहे हैं तो उसमें इससे एक आपका 80% वाला मेजर प्रोडक्ट हो सकता है या 20% वाला माइनर प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ओरिएंटेशन क्या बोल रहा है आपका। एज वी नो दैट द एलिमिनेशन रिएक्शन जनरल डबल बॉन्ड कंपाउंड। आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जनरली आपके क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं या अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं उसको, या तो डबल बॉन्ड हो सकते हैं या तो अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं उसको। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है आपके, या तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, मतलब उसी को डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बोल सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ही वही होता है, क्योंकि वहाँ से एक ग्रुप एलिमिनेट होकर आपका डबल बॉन्ड में बना होता है। ठीक, आल्सो द एलिमिनेशन रिएक्शन में बी आइदर रेजियो स्पेसिफिक और रेजियो सिलेक्टिव। वही बोल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट होता है या तो ये मेजर प्रोडक्ट बन सकता है तो माइनर प्रोडक्ट बन सकता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक, रेजियो स्पेसिफिक एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोड्यूस ओनली वन आइसोमर ऑफ एल्केन। जो आपका रेजियो स्पेसिफिक होता है आपका, ये जो आपका रेजियो स्पेसिफिक होता है एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा क्या करता है, ओनली वन आइसोमर एल्कीन के प्रोड्यूस करता है। वन आइसोमर बोल सकते हैं जिस मतलब सिंगल कंपाउंड, आपके सिंगल कंपाउंड ही आपको प्रोड्यूस करेगा। लेकिन रेजियो सेलेक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस सेवरल डिफरेंट आइसोमर बट गिव वन आइसोमर इन द मेजर क्वांटिटी दैट अदर। यहाँ पर क्या बोल रहा, जो आपके रेजियो स्पेसिफिक है आपका, ये जो रेजियो स्पेसिफिक है, यदि आपको सपोज कीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका सिस सिस प्रोडक्ट है, मतलब सिस रिएक्टेंट है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सिस में ही बनेगा। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर आपका कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका प्रोडक्ट है सपोज कीजिए। तो यदि आपका यह प्रोडक्ट है तो ये रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट है आपका, आपका उत्पाद मतलब अभिक्रिया है। ये प्रोडक्ट बनने के बाद ये जो आपका क्लोरीन है सेम उसी डायरेक्शन में ही होगा, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर रेजियो स्पेसिफिक। और रेजियो सेलेक्टिव का मतलब होता है इसमें आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। रेजियो सेलेक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो डिफरेंट होंगे। एक होगा आपका मेजर प्रोडक्ट क्वांटिटी दैट अदर, एक होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक, so far determination of ratio selective of the elimination reaction, or we can say that the for determination of the major product generally have the follow। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन किया गया कि रेजियो सेलेक्टिव क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में या कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, उसको समझने के लिए हमको दो रूल दिया गया है। यहाँ पर दो रूल दिया गया है, एक होगा आपका साइडजेप रूल, साइडजेप रूल जिसको जेड सेप भी बोल सकते हैं हम, JIT जेड सेप रूल भी बोल सकते हैं, अभी देखेंगे। दूसरा होगा आपका हाफमैन रूल। यहाँ पर आपको पता करना होगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक, जैसे सपोज कीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, वहाँ पर आपके कोई डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बने, तो उसमें कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा कौन सा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम साइडजेप रूल। साइडजेप रूल क्या बोलता है उसको देखते चलते हैं पहले, फिर समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो। ठीक, साइडजेप रूल बोलता है मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन्स मेजर प्रोडक्ट,
मतलब जिस कार्बन के पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों, ज़्यादा ग्रुप जुड़े हों। जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया CH3 ग्रुप, यहाँ पर हो गया आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पर हो गया CH3 ग्रुप। दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी आपका CH3 और यहाँ भी CH3। तो इसमें क्या बोल रहा है मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट। देखिए इस कार्बन के पास 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है, मतलब आपका बड़े बड़े ग्रुप आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हायर ग्रुप जुड़े हैं। इस कार्बन के पास भी 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है जो स्मॉल ग्रुप है, CH3 आपका बड़ा ग्रुप हो गया। यहाँ भी आपका 2 हायर ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो ये आपका होगा माइनर प्रोडक्ट। ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक, तो इसी को हम अभी आगे देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। क्या बोल रहा है सैडजेप रूल। सैडजेप रूल इट इज आल्सो कॉल्ड जेटसेप रूल, इसको हम जेटसेप रूल भी बोल सकते हैं। सैडजेप रूल और जेटसेप रूल गिवन बाय अलेक्जेंडर जेटसेप, ये जो आपका सैडजेप रूल है उसी को हम जेटसेप भी बोल सकते हैं। ये जो आपका सैडजेप या जेटसेप रूल है उसको किसने दिया था, आपका अलेक्जेंडर जेटसेप ने दिया था। ठीक, जेटसेप रूल इज एन एम्पिरिकल रूल यूज्ड इन द प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट टू द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जेटसेप रूल जो होता है आपका क्या प्रिडिक्ट करता है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा जो आपका प्रोडक्ट बना है उसमें कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक, ही स्टेट दैट स्टेबल एल्केन इज फॉर्म व्हेन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका एक स्टेबल एल्केन देखने को मिलेगा, एल्कीन, एल्कीन मतलब स्टेबल एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड देखने को मिलेगा। कब, जब उस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन आपका रिमूवल होता है, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को आप देख लीजिएगा तो उसमें और अच्छी तरीके से क्लियरिफाई हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, ही स्टेट दैट स्टेबल एल्कीन, आपको एक स्टेबल एल्कीन प्राप्त होगा कब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूवल करेंगे। कहाँ से करेंगे, बीटा कार्बन से, बीटा कार्बन से, इसको याद रखिएगा। ठीक, कहाँ से होता है आपका रिमूवल, बीटा कार्बन से, है जो लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद उसका जो आपका उसका सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक हाइड्रोजन निकलने से उसका सब्स्टिट्यूएंट कम हो जाता है, मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है। ठीक, it mean during the elimination reaction the most substituent product will be stable on the major product। वही बोल रहा है, इसके द्वारा यहाँ हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जो मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट होंगे, आपके मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे, वो क्या होंगे, आपके स्टेबल होंगे एंड मेजर प्रोडक्ट होंगे। ठीक, तो इसका हम यदि एग्जाम्पल की बात करें तो कैसा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है, जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पर आपका कोई CH3 ग्रुप है, यहाँ पर आपका CH3 CH, यहाँ पर कोई X है CH3। ठीक, X का मतलब हो गया आपका कोई हैलोजन ग्रुप, हैलोजन में आपका हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तीनों चारों में से कोई हो सकता है X में। ठीक, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम क्या, इस रिएक्शन की, तो इसका आपको 2 रिएक्शन देखने को मिल सकता है। 2 रिएक्शन क्यों देखने को मिल सकता है, आपको पता होगा जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी ऋणात्मक ग्रुप होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो उससे जो जुड़ा कार्बन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक, अल्फा कार्बन, तो उसके जो एडजेसेंट वाला अल्फा कार्बन हो गया तो उसके सेकेंड वाला कार्बन हो गया आपका बीटा कार्बन। तो ये भी इधर से आपका एडजेसेंट वाला हो गया आपका बीटा कार्बन, इसको बोल सकते हैं हम गामा कार्बन, ये भी आपका गामा कार्बन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 2 रिएक्शन हो सकते हैं, या तो हम इसको रिमूवल करा दें इस वाले ग्रुप को, या तो हम इसको रिमूवल करा दें। तो सबसे फर्स्ट में हम रिमूवल कराते हैं इसको। ठीक, तो 2 प्रोडक्ट हो देखने को मिलेंगे यहाँ पर CH3 CH3 कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, हमको क्या ग्रुप देखने को मिला, ऐसा।
डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड कहाँ गया आपका, यहाँ पर। जब हम रिमूवल कराए इस हाइड्रोजन को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन HHH। जब ये रिमूवल होकर आपका HX के रूप में बाहर निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से ए, और ये जो आपका X है हाइड्रोजन, जो भी होगा फ्लोरीन क्लोरीन, उसके साथ बाहर निकल गया। ठीक, तो हम लोग का एक प्रोडक्ट ऐसा मिला। दूसरा प्रोडक्ट जब बात करें हम, तो हम सपोज कीजिए इस हाइड्रोजन को रिमूवल करा रहे हैं, यहाँ पर CH3 जैसा का तैसा है, यहाँ पर CH3 जैसा का तैसा है, हम रिमूवल कराएं इस हाइड्रोजन को। तो यहाँ का हाइड्रोजन को रिमूवल कराने के बाद क्या बनेगा आपका, CH3 CH3 CH। इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका डबल बॉन्ड एंड CH3, ऐसा कंपाउंड। तो हम लोग का दो प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिला। कैसे, इसको हम रिमूवल नहीं कराए, स्टार्टिंग मटेरियल जैसा ही है, हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कराए हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हम HX के रूप में बाहर निकाल दिए हैं। ठीक, पहले निकाले थे इसको, तो जो प्रोडक्ट हम लोग का ये मिला। अब इसको निकालने के बाद हम लोग का दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला, इसको निकालने के बाद हम लोग का ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका सैडजे प्रूफ क्या बोलता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिस कार्बन के पास ज़्यादा बल्कि ग्रुप जुड़े हों, जैसे हो गया CH3 CH3 CH3, जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ देखने से आपको क्या देखने को मिलेगा, CH, इसके साथ जुड़ा है आपका CH3। इसके जस्ट एडजस्टेंट पॉइंट पे एक CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद डबल बॉन्ड CHH, ऐसा ग्रुप देखने को मिल रहा। ठीक, ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग इस वाले का। अब बात करें हम इस ग्रीन वाले का, तो ग्रीन वाले में CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, एक हो गया H, एक हो गया आपका CH3। तो देखिए यहाँ पास इसके पास CH3 ग्रुप कितना है, एक भी नहीं है। इसके पास क्या है, इस एडजस्टेंट पॉइंट में एक CH3 ग्रुप यहाँ है और एक H यहाँ पास है, और इसके बगल में आपका CH3 जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा CH3 जो होता है आपका बल्कि ग्रुप होगा। तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट नीचे वाला होगा। ये हो गया हम लोग का मेजर प्रोडक्ट। कौन सा हो गया हम लोग का मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया 80% मेजर प्रोडक्ट। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल में समझ नहीं आएगा, दूसरे एग्जाम्पल की इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो क्या होगा, जैसे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHR, तो इसको हम ओपन श्रृंखला में भी लिख सकते हैं। दूसरा हो गया हम लोग का RCH डबल बॉन्ड CHR। तो इन दोनों में से देखिए कौन मेजर प्रोडक्ट है आपका। तो इसमें से आप सपोज कीजिए, जैसे इसको लिख सकते हैं C, हाइड्रोजन की संख्या 2, इसी को ओपन श्रृंखला में लिख रहे हैं। ठीक, हाइड्रोजन, ये हो गया आपका CH3। दूसरा हो गया हम लोग का RCH, R का मतलब होता है आपका CH3 ग्रुप, कोई सा भी एल्किल ग्रुप, CH और CH3। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही CH3 है, एक ही CH3 है, दोनों जगह हाइड्रोजन है, मतलब स्मॉल ग्रुप है। यहाँ पर इधर भी एक CH3, यहाँ पर से इधर भी, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ठीक, तो इसमें से आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है आपका, दोनों। तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, इसकी तुलना में आपका ए मेजर प्रोडक्ट हो गया। यदि बात करें हम इस कंपाउंड की, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड HCH3, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया आपका CH3।
तो इसमें से आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया आपका, इसको आँख बंद करके भी पता कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा, इस कार्बन के पास देखिए 4 CH3 ग्रुप है, जबकि इस ग्रुप में आपका 3 CH3 ग्रुप है। तो 4 CH3 आपके ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो गए। यदि बात करें हम दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्या, डीप्रोटोनेशन। जैसे बात करें हम लोग यहाँ पर हम ले लेते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। यहाँ पर डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, हैलो का मतलब हो गया हैलोजन, जिसमें आपके हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूवल किया जाता है, जो हम लोग का स्टार्टिंग में जो देखने को मिला था। तो यहाँ पर सपोज कीजिएगा CH3 हो गया, CH2, CH, Br एंड CH3। तो यहाँ पर आपका अल्फा कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी होगा, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन। तो हमको डिस्पैच कहाँ से कराना है, रिमूवल कहाँ से कराना होता है, आपको बीटा कार्बन से कराना होता है। ठीक, तो बीटा कार्बन में आपके 2 ग्रुप हैं, आपका एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप ए है। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट को रिमूवल कराते हैं, इस CH3 से एक हाइड्रोजन को रिमूवल कराते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HHH। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट में जब हम इस हाइड्रोजन को HBr के रूप में बाहर निकाल दिए, HBr के रूप में, तो क्या प्रोडक्ट बना हम लोग का, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ऐसा प्रोडक्ट हम लोग का बना। इसके बाद हम यदि सेकेंड को निकालते हैं, यहाँ पर सेकेंड में एक हाइड्रोजन को रिमूवल कराते हैं, तो ये हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा कंपाउंड देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट सब्स्टिट्यूटेंट कार्बन कौन सा है आपका। ठीक, यदि बात करें हम मेजर प्रोडक्ट की, तो मेजर प्रोडक्ट आपका इसमें से कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट आप बता सकते हैं कि इस कार्बन के साथ इधर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो स्मॉल ग्रुप है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और इस कार्बन के साथ एक CH2 ग्रुप जुड़ा है, मतलब आपका 2 ही हाइड्रोजन है, जबकि इन दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन भी है और एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। तो आपका ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किसको बोलते हैं, जिसमें आपके एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को रिमूवल किया जाता है साथ साथ। तो यहाँ भी आपका HBr ही निकलेगा, यदि हम इसके साथ भी निकालें तब पर भी, इसके साथ भी निकालें तब पर भी HBr ही निकलेगा। तो ये हो गया आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यदि बात करें हम डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन में क्या होता है आपका, H2O का बाहर निकालना, H2O का बाहर निकाल, किसी कंपाउंड में यदि आपका H2O ग्रुप बाहर निकलता है तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यदि बात करें हम एग्जांपल की, तो एग्जांपल में कैसे देखने को मिल सकता है, जैसे हो गया आपका CH3 CH2 कार्बन, यहाँ पर सपोज कीजिए OH ग्रुप है, यहाँ भी आपका CH3। तो यहाँ पर हम बेस में क्या ले लिए, एसिटिक एसिड ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर हम लोग का 2, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो हमको डिस्पैच कहाँ से कराना है हाइड्रोजन को, बीटा कार्बन से। ठीक, तो बीटा कार्बन कराने से तो सबसे पहले लीजिए इसको 1, इसको ले लीजिए 2। तो 1 में कराने से क्या होगा आपका, H2O बाहर निकलेगा, जबकि यहाँ पर से यदि Br होता तो HBr निकलता। तो यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है H2O, H दिया है और OH दिया है, तो हम H और OH बाहर निकलता है तो क्या निकलता है आपका H2O। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 जैसा का तैसा कार्बन डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ पर होगा आपका CH, यहाँ भी आपका क्या हो गया आपका एक H होगा यहाँ पर। ठीक, इसी CH को लिखे हैं। तो ऐसा कंपाउंड देखने को मिला फर्स्ट कार्बन से। यदि बात करें हम सेकेंड कार्बन के, सेकेंड बीटा कार्बन से, तो उसमें क्या निकलेगा आपका
CH3 CH, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया H2O के रूप में, ये हो गया बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल गया तो CH बचा, एक हो गया CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ऐसा कंपाउंड। तो इसमें से आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया? आपका मेजर प्रोडक्ट होगा आपका A कंपाउंड। इसका आप नामकरण भी लिख सकते हैं, किसको? 2 ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि नामकरण जिधर से भी कीजिए 1 2 1 2, इधर से भी आ सकता है 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2, डबल बॉन्ड वाला जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नामकरण कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर हो गया 1 2, तो इसको हम 1 ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। तो 1 ब्यूटेन आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये हो गया हम लोग का मेजर प्रोडक्ट 2 ब्यूटेन। ये हो गया हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल, किसका? सेटजेप रूल का। सेटजेप रूल में क्या होता है आपका? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेंट। यहीं पर जो माइनर प्रोडक्ट आ रहा है आपका वही हो जाता है आपका, और जस्ट अपोजिट हॉफमैन रूल का। हॉफमैन रूल में क्या बोलता है कि जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हो गया अब जो इसमें आपके सेटजेप रूल में जो माइनर प्रोडक्ट आ रहा है आपका, वही उसमें से आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। हॉफमैन रूल का यही खासियत है, वो जस्ट अपोजिट होता है किसका? सेटजेप रूल का। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हॉफमैन रूल देखता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। इसमें से जो भी आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मेजर प्रोडक्ट आर ऑलवेज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। ये क्या होता है? जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। ठीक, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म बीटा कार्बन। कहाँ से फॉर्म होता है आपका? बीटा कार्बन से ही हम हाइड्रोजन रिमूवल करवाएंगे। ठीक, ए मैक्सिमम हाइड्रोजन नंबर, या बोल सकते हैं जहाँ पर मैक्सिमम हाइड्रोजन नंबर होता है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ दिस केस इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। यदि बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे हो गया आपका CH3 C CH3 CH3 CH2 CH, यहाँ पर हो गया आपका Br CH3। तो इसमें से अल्फा कार्बन कौन सा हो गया आपका? पहचानना होगा। जो भी आपके लिविंग ग्रुप होते हैं उसके जस्ट एडजेसेंट वाला, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं गामा कार्बन, इसको हो गया डेल्टा कार्बन। ठीक, तो बीटा कार्बन से हमको रिमूव कराना है, तो इसके भी आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। यदि हम डिस्पैच करवाते हैं इस ग्रुप से, तो इस ग्रुप से डिस्पैच कराने से आपको क्या मिलेगा? बाकी का ग्रुप सेम रहेगा, CH3 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 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कैसे? यहाँ CH3 था तो एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन HBr के रूप में, माइनस HBr के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट। तो इसके बाद दूसरा हम यदि रिमूवल कराते हैं इस बीटा कार्बन से, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन तो एक रिमूव करा दीजिए, तो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो इससे हम लोग का सेटजेप रूल में क्या होता था? मेजर प्रोडक्ट कौन सा था? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। तो कौन सा था मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड? आपका ए वाला कार्बन आता। लेकिन जब हम बात करें हॉफमैन रूल की, तो हॉफमैन रूल क्या बोलता है आपका? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही क्या होता है आपका? मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट होगा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो यह हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया हम लोग का मेजर प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गया हम लोग का माइनर प्रोडक्ट। ये 80% बन रहा, तो ये आपका 20% ही बनेगा। यही अंतर होता है आपका सेटजेप एंड हॉफमैन रूल में। आप माइनस HBr भी लिख सकते हैं रिएक्शन के बाद में, या प्लस HBr भी लिख सकते हैं इसको लास्ट में। ठीक, यहाँ भी शो करते हैं, यहाँ भी शो कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम दूसरा एग्जांपल की, जैसे यहाँ पर हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CHR। ठीक, इसके बाद एक एग्जांपल और बात करते हैं, RCH डबल बॉन्ड CHR। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको खुली श्रृंखला में लिखना चाहें तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन,
एक R ग्रुप। ठीक, इसके बाद इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप है। ठीक, डबल बॉन्ड, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप। तो यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड जिसके पास 2 R ग्रुप हो, 2 R ग्रुप। ठीक, तो 2 R ग्रुप है तो यह आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया, सब्स्टिट्यूटेड हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं हॉफमैन रूल की, तो हॉफमैन रूल क्या बोलता है आपका? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है? इसके पास एक ही R है, इसके पास 2 R है, 2 बल्कि ग्रुप है, तो ये हो गया आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ आपका? मेजर प्रोडक्ट हो गया आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन। ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। किसके लिए? हॉफमैन रूल के लिए। यही बात करते थे हम जेटसेप रूल के लिए या सैडजेप रूल के लिए। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है आपका? मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। किसके लिए? जेटसेप रूल के लिए। तो ये हो गया आपका सैडजेप रूल एंड जेटसेप रूल। यदि बात करें हम इसके लिए कुछ कंडीशन की, तो जो आप E1 रिएक्शन देखें ना, E1 टाइप एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 टाइप का, तो वो क्या था? उसमें क्या यूज होता था आपका? सैडजेप रूल यूज होता था। क्या? सैडजेप रूल। सैडजेप रूल में क्या बोलता था? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो वही आपका फॉलो होता था। लेकिन बात करें E2 में, तो E2 में आपका हॉफमैन रूल एंड सैडजेप रूल दोनों फॉलो होता है। ठीक, सैडजेप में हॉफमैन दोनों फॉलो होता है। लेकिन बात करें E1 CB रिएक्शन में, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन में बात करें, तो इसमें आपका हॉफमैन रूल यूज होता है। बस आपके E2 रिएक्शन में आपका सैडजेप रूल या हॉफमैन दोनों रूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया इसकी कुछ कंडीशन। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं जो बोला हूँ उसको सुन करके। यहाँ पर तो नहीं लिख पाया अभी। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा एलिमिनेशन रिएक्शन के ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक, जिसमें से आपको 2 रूल देखने को मिले, सैडजेप रूल एंड जेटसेप क्या बोलते हैं, हॉफमैन रूल। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।